है वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ अनवर चौधरी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखाए एससी एसटी और भी गुजर कम्युनिटी को ये कहा कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केंद्र में केंद्रीय बड़े बड़े मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग की गई और उसमें यह बताया गया कि गुजर बकरवाल जो है वो खुश है। कितना खुश है अनवर साहब से जानते हैं। अनवर साहब क्या लग रहा है, वो क्या दिखाया गया था, वो क्या था, या जो आज आप पत्रकार वार्ता करके बता रहे हैं ये सही है कि वो आईना सही था? क्या मतलब पहले क्या आईना दिखाया गया था? इन्होंने कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग अपने साथ लेके ये जताया कि सभी के सभी लोग सहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरक्षण दे रही है वो सही है। अब आप कह रहे हैं कि हमें एससी एसटी जिस तरह से अभी यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाली है उसमें भी आपको रिजर्वेशन चाहिए। बिल्कुल, देखो जैसा कहा गया है वैसा हो नहीं रहा है। कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी हमने यहाँ पे, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब दी तो वो सीटें रिजर्व की जहाँ से पहले ही असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से के सो कॉल्ड पहाड़ीज जो हैं उनको भी हम शेड्यूल ट्राइब देंगे। और अगर जब दोनों तो पहले भी वो इसी तरह लड़ते हैं, ओपन में भी तो वो उसी तरह लड़ते थे पहाड़ी और मैं जब ट्विन डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रिजर्वेशन देने का कोई सवाल नहीं था, फ़ायदा नहीं था। अगर रिजर्वेशन वहाँ दी जाती है जहाँ पे अनरिप्रेजेंटेड हो लोग, जैसा कि जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, उधमपुर में, जहाँ पे ये लोग अनरिप्रेजेंटेड रहते हैं, इनकी नुमाइंदगी नहीं होती है। रिजर्वेशन उस मकसद के लिए होती है, रिजर्वेशन उस मकसद के लिए नहीं होती कि जहाँ पहले ही आपको रिप्रेजेंटेशन है, नुमाइंदगी है, आप वहीं रिजर्वेशन दे दें। तो इन डिस्ट्रिक्ट में जो मैंने नाम लिए हैं या कश्मीर के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई। और दूसरी बात, अगर रिजर्वेशन दी है तो अभी कॉरपोरेशन के जो चुनाव का ऐलान हुआ है तो 10% जब रिजर्वेशन है तो आप 10% सीट्स जो हैं वो कॉरपोरेशन की शेड्यूल ट्राइब के लिए आप रिजर्व करें। वहाँ सिर्फ 2 सीटें रिजर्व की गई। लेकिन 14 तक अभी वक्त है ना, 14 तारीख तक टाइम। वो ठीक है, ऑब्जेक्शंस वगैरह दायर कर दिए गए हैं, हो सकता है करें ना करें, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्यों ऐसा होना ही क्यों चाहिए, जबकि सेटल्ड रूल है, सेटल्ड लॉ है, तो फिर उसके मुताबिक ही आप क्यों नहीं करते? टेस्टिंग आप पर टेस्टिंग तो नहीं कर रहे, जम्मू कश्मीर पर तो टेस्ट कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं हर कम्युनिटी पर टेस्ट कर रहे हैं, जब मांगेगी तो मिलेगा। टेस्ट तो घर घर का हो रहा है जनाब, टेस्ट घर घर का हो रहा है, कम्युनिटीज़ का ही नहीं, घर घर का टेस्ट हो रहा है। और किस तरह से एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाना है, किस तरह से पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना है, ये चीज़ें हो रही है। और ये मेरा तो दिमाग फटता है कि इतनी चीप चीज़ें ये करके, यानी क्या दिखाना क्या चाहते हैं लोगों को, लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है, समझना चाहिए। आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक चीज़ पूछूं मैं आपसे जी। पहली कम्युनिटी कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल कम्युनिटी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी कम थी, लेकिन आज जो है कंधे से कंधा मिला के पढ़ाई लिखाई में बच्चे बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और वो बच्चे प्रदर्शन करने के लिए बाहर आए जब उनको पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र ने उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव जो है। बिल्कुल बिल्कुल कि जब ऐसा होता है, अब थोड़े से पढ़ लिख के हैं लोग और अपने हकूक़ को समझने लगे हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स और नौजवानों से। जब हमने कुछ नौजवानों ने अर्ली 80s लेट 80s में एक मूवमेंट शुरू की थी, तब इतनी जागृति नहीं थी हमारे लोगों में। लेकिन आज मैं देखता हूँ नौजवान, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिस तरह से प्रोटेस्ट में आते हैं और जिस तरह से अपने हकूक़ को समझने लगे हैं, मुझे एक उम्मीद की किरण लगती है कि कम्युनिटी आगे कामयाब होगी। और दुआ तो मेरी यही है कि रियासत ये यूटी जम्मू कश्मीर रियासत बने या यूटी रहे, 370 आए ना आए, ये मुल्क आबाद रहे, शादाब रहे, तो लोग तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। कश्मीर में के जो हक और हकूक थे, चलिए 370 एक कहीं ना कहीं सुरक्षित फैसला रखा गया, हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात की जा रही है, जिस तरह से अब यहाँ पर बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रहा है, अब वो बच्चे इतना पढ़ लिख चुके हैं कि उनको नौकरी चाहिए। जो नौकरी की बात की जाती है और आरक्षण बांट दिया जाता है, आधा कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में उस कम्युनिटी को दिया गया गुजर बकरवाल के नाम पर, जिसको ये मिलता नहीं। ये तो शुरू से ही, जब देखिए 91 में जब ये मिला तो एक सिलसिला शुरू हो गया जाली सर्टिफिकेट बनने का।
फेक सर्टिफिकेट्स बनने का, खासकर कश्मीर के अंदर। तो हमने आवाज़ें उठाई, बहुत किया, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई, उस वक्त की सरकारों ने भी कोई ना कोई बहाना, ये अब लोन हो गए, बट हो गए, फलाना हो गया, वो भी शेड्यूल ट्राइब बन के सामने बहुत बन रहे हैं। आज भी बन रहे हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि इन चीज़ों को रोका नहीं गया और उससे बहुत ही नुकसान हुआ गुजर बकरवाल को। और अब आप देखिए, आप एक और, यानी उसको लीगलाइज ही करने के लिए इस किस्म की रिकमेंडेशन कर दी कि उन तमाम तर जातियों को शेड्यूल ट्राइब रिकमेंड कर दिया। गुजर बकरवाल का हक और हकूक खाने के लिए कश्मीर में अदर कम्युनिटी को नाम देकर गुजर बकरवाल का उनके सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। कल को आरक्षण दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, उसके बाद तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जाएगा? नहीं, कमल नहीं खिलेगा। देखिए, जो मर्जी कर लें और यानी जिस किस्म की मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, ये अल्टीमेटली जब तक दिल यानी साफ़ नहीं होगा, साफ़ जहन नहीं होगा, तो उससे कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज़ इनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ये साफ़ तौर पे आने चाहिए। जो है हक़ व इंसाफ की बात करेंगे तो लोग साथ हो जाएंगे, जब ये मक्कारी करेंगे तो लोग साथ नहीं होंगे। लग रहा है इंडिया आगे आएगा कि एनडीए फिर से एक बार? नहीं, मैं इसके जनरली बात नहीं। अब ये लोगों पे है, फिर किस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, किस किस्म की, अब बहुत से उसमें कारण जो है कार फरमा रहेंगे, जैसा कि वोटिंग मशीन्स कार फरमा रहेगी और बहुत सी चीज़ें देखने, उस पर मैं कुछ इतना सोच कहूँगा नहीं, लेकिन कितने साफ़ व शफाफ चुनाव होते हैं उस पर यह निर्भर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सानवा साहब से बात करें। देखिए, कहीं ना कहीं इलेक्शंस कितने साफ और सही होंगे, कितने सटीक होंगे, ये बाद में पता चलेगा। इंडिया आएगी या एनडीए आएगा, ये भी एक वक्त है। लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नज़र जाए वो जरूर आएगा। बहरहाल, अगर आप वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा।